किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हरे चारे की सभी जगह पर थोड़ी थोड़ी कमी काफ़ी महसूस की जाती है, जिसकी वजह से हम पशुओं से पूरा दूध उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो पूरे वर्ष हरा चारा कैसे प्राप्त करें, इसकी जानकारी हम किसान संचार की ओर से आपको दे रहे हैं। तो कम खर्च पर अधिक दूध उत्पादन के लिए जरूरी है कि पशुओं को पौष्टिक और संतुलित मात्रा में हरा चारा पूर्ण वर्ष मिलता रहे। वर्ष के कुछ महीनों में जैसे अक्टूबर, नवंबर और मई और जून में हरे चारे की कमी आ जाने के कारण हम पशुओं को हरा चारा पूरी मात्रा में नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण पशुओं का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और दूध उत्पादन में भी कमी हो जाती है। पूरे वर्ष हरा चारा खिलाना काम लेने वाले पशुओं को भी जरूरी है। इन बातों का ध्यान रखते हुए पौध प्रजनन विभाग के वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर कुछ विशेष फसल चक्र बनाए हैं, जिनको अपनाने से पौष्टिक व अधिक मात्रा में हरा चारा पूरे साल आपको मिलता रह सकता है। तो सिंचित क्षेत्र जहाँ हैं उनके लिए जो फसल चक्र हैं, तो हरियाणा के जिन क्षेत्रों में पानी की कमी नहीं है वहाँ मुख्य फसलें जैसे शंकर, हाथी घास, सुढ़ान घास, ज्वार, लोबिया, बरसीम, लूसर्न और मक्का आदि को शामिल करके जो फसल चक्र आप इस तरह से अपना सकते हैं। जैसे शंकर हाथी घास नंबर 21, बरसीम जमा चाइनीज सरसों और लोबिया। तो शंकर हाथी घास एक बहुवर्षीय फसल है। इसको बरसीम के फसल के अंदर मध्य फरवरी में जड़ों द्वारा लगाया जाता है। हाथी घास के लिए लाइनों का फासला 1.5-2 मीटर तथा पौधों का फासला इसमें 60 से 70 सेंटीमीटर रखना चाहिए। अप्रैल के अंत में जब बरसीम से चारा मिलना बंद हो जाता है तो उस समय हाथी घास चारा देना आरंभ कर देती है। गर्मियों के महीनों जो मई जून के होते हैं में इसकी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए इसकी लाइनों के बीच में लोबिया की बिजाई कर दी जाती है। अक्टूबर के महीने में हाथी घास की आखिरी कटाई लेकर इसकी लाइनों के बीच में बरसीम जमा चाइनीज सरसों की बिजाई कर लेनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में जब शंकर हाथी घास का चारा नहीं मिलता तब हमें बरसीम की फसल चारा देना शुरू कर देती है। फरवरी मार्च में शंकर हाथी घास का पुनः फुटाव शुरू हो जाता है। इस फसल चक्र से पूरे साल में 1500 से लेकर 2000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चारा हमें मिल सकता है। अब दूसरा फसल चक्र है शंकर हाथी घास और लूसर्न। लूसर्न भी एक बहुवर्षीय फसल है। लूसर्न को अक्टूबर नवंबर के महीने में 30 सेंटीमीटर यानी 1 फुट की दूरी पर लाइनों में बोते हैं। बिजाई के बाद पहली कटाई 90 दिन के बाद होती है। उसके लूसर्न जिसे मृचिका भी कहते हैं 3-4 साल तक लगातार चारा देता रहता है। फरवरी के महीने में शंकर हाथी घास की जड़ों को 1.5 से 2 मीटर के अंतर पर लाइनों में लूसर्न के बीच में ही लगा दिया जाता है। शंकर हाथी घास से लगाने के 3 महीने बाद दोबारा मिलनी शुरू हो जाती है। इस तरह फसलें 3 से 4 साल तक हरे चारे का पूर्ण उत्पादन देती रहती हैं। इस फसल चक्र से औसतन हरे चारे की पैदावार 1500 से 1700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। तीसरा फसल चक्र है मीठी सुडान, ज्वार, बरसीम और चाइनीज सरसों। इस फसल चक्र में दोनों फसलें एक वर्षीय हैं। सुडान घास या ज्वार जो अधिक कटाई वाली हो, बीजने का उपयुक्त समय मध्य अप्रैल है। इनकी बिजाई 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनों में पूरा या घेरा विधि से की जाती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए लगभग 25 किलो बीज सुडान का व 40 किलो बीज ज्वार काफी है। सुडान से हमें गर्मियों में 3 कटाइयाँ मिल जाती हैं। पहली कटाई बिजाई के 2 महीने बाद मिलती है। इसके बाद बाकी कटाइयाँ व ज्वार से 2 कटाइयाँ मिल जाती हैं। पहली कटाई बिजाई के 2 महीने बाद मिलती है और इसके बाद बाकी कटाइयाँ 45 से 50 दिन के अंतर पर मिलती हैं। अक्टूबर के महीने में आखिरी कटाई के बाद जमीन को जोतकर बरसीम और चाइनीज सरसों की बिजाई कर दी जाती है। इस प्रकार सर्दियों में बरसीम प्लस में चाइनीज सरसों से हरा चारा प्राप्त होता है। इस फसल चक्र से हमें लगभग 1400 से 1500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा मिल जाता है। तो इन तीनों फसल चक्रों के सुविधाजनक रूप से अपनाने के लिए ये बेहतर होगा कि यदि 1 एकड़ जमीन को बराबर 3 हिस्सों में बांट लिया जाए और इसको निश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में लगाया जाए।
इन फसल चक्रों के अपनाने से 1 एकड़ भूमि पर कम से कम 2-3 दूध देने वाले पशु आसानी से पाले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीमित सिंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनमें किस तरह के फसल चक्र अपनाएं। तो हरियाणा के जिन भागों में पानी की कमी है वहां पर मुख्य फसलें जैसे जई, चाइनीज सरसों, जापानी सरसों, लोबिया, बाजरा और ज्वार आदि को लेकर पूरे वर्ष हरा चारा प्राप्त करने के लिए जो फसल चक्र है उनके हम बता रहे हैं। तो पहला फसल चक्र है बाजरा जमा लोबिया और ज्वार जमा लोबिया और जई। ये 1 वर्षीय फसल है। गर्मियों के महीनों में मतलब मार्च अप्रैल में बाजरा जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बिजाई कर दें। इसमें 2:1 के अनुपात में लोबिया भी मिलाना चाहिए, इससे चारे की पौष्टिकता बढ़ जाती है। बाजरा और लोबिया के बीजों को उपयुक्त अनुपात में मिलाकर लाइनों में बो दिया जाता है। यह उचित रहेगा यदि बिजाई इस प्रकार करें कि बाजरा की 2 लाइन लगाकर फिर 1 लाइन लोबिया की लगाएं, पैदावार इससे अधिक होती है। इसी प्रकार बरसात में ज्वार तथा लोबिया भी 2 और 1 के अनुपात में होना चाहिए। अक्टूबर और नवंबर के महीने में जई की बिजाई कर दी जाती है। इस फसल चक्र से पूरे साल में 1000 से 1100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त हो जाता है। इन फसल चक्रों से प्राप्त जो है चारा वो दूसरे फसल चक्रों की अपेक्षा कम पौष्टिक होता है। अब हम इनमें बात करते हैं कि जो फसल चक्र हम अपना रहे हैं उनमें चारे की पैदावार कितनी है और उनमें पोषक तत्व कितने मिल जाते हैं। तो जैसे पहला फसल चक्र है संकर हाथी घास और बरसीम का, तो इसमें हरा चारा जो है 1784 जो औसत है पर हेक्टेयर मिलता है और इसमें शुष्क पदार्थ जो है वो 376, पाचक पदार्थ 295 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और पोषक तत्व जो 268 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। दूसरा है चाइनीज सरसों, लोबिया, संकर हाथी घास, लूसर्न, इसमें 1582 क्विंटल जो है पैदावार इसकी मिलती है। इससे जो शुष्क पदार्थ मिलता है वो 312 क्विंटल और पाचक पदार्थ 182 क्विंटल और कुल पोषक तत्व जो है 158 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाते हैं। इसके बाद मीठी सूडान, ज्वार, बरसीम प्लस चाइनीज सरसों, इससे जो हमें कुल हरा चारा मिलता है वो 1475 क्विंटल। शुष्क पदार्थ जो है 308 क्विंटल और पाचक पदार्थ 194 क्विंटल और कुल पोषक तत्व जो है 184 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है। इसके बाद आता है बाजरा जमा लोबिया और उसके ज्वार जमा लोबिया और उसके बाद जई। इस फसल चक्र से हमें 1111 क्विंटल हरा चारा, 263 क्विंटल शुष्क पदार्थ और पाचक पदार्थ जो इसमें 153 क्विंटल और कुल पोषक तत्व जो है 146 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। तो किसान भाइयों और बहनों, ये थी हम पूरे साल एक पौष्टिक हरे चारे किस तरह से उगाएं और ताकि पशुओं को संतुलित आहार अच्छी तरह मिल सके, उनमें जो चारा हमें मिले वो पूरा गुणवत्तापूर्ण हो, इसकी जानकारी हमें उम्मीद है जानकारी कि आप अपने पशुपालन व्यवसाय में इसका लाभ उठाएंगे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।